जनरल इलेक्शन अगर रुक जाते हैं, चाहे वो एक दिन के लिए रुकते हैं या 1-2 महीने के लिए रुकते हैं, तो क्या सियासतदानों के हाथ में, और बिलखुसूस वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके हाथ में कुछ बाकी बचेगा? देखिए, वो तो हबीब पहले ही स्पेस जो है काफ़ी लूज़ कर गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत लूज़ कर चुकी हैं इसमें। और ये बात ठीक है आपकी कि बहुत मुश्किल होगा, वैसे भी बहुत मुश्किल होगा। इवन अनटिल अनलेस जो कुदरती तूफ़ान खुदा ना खास्ता इस तरह वाली सूरत हाल हो जाए, तो वो तो एक अलग बात है। और उसमें कुछ रीज़न्स भी होते हैं कि बिल्कुल ही नामुमकिन सी सूरत हाल हो जाए। मतलब उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लग ये रहा है मेरे ख्याल में कि इलेक्शंस तो मैक्सिमम नवंबर जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे। अब ये जो इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन इख्तियार का मतलब ये नहीं होगा कि आप इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकें। तो मुझे तो इसमें ये लग रहा है कि इलेक्शंस तो शायद अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और इलेक्शन अक्टूबर के एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक। मजहर भाई, बहुत से लोग हैं ऐसे, अहले सहाफ़त में भी हैं और अहले सियासत में भी हैं, जो कहते हैं कि जी इलेक्शन का रिज़ल्ट तो फलां होगा और उस फलां रिज़ल्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है, यानी को लगभग मौजूदा सेटअप ही आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इन हालात में इतने यकीन से इलेक्शन के बारे में कुछ कहा जा सकता है, उसके आउटकम के बारे में? अभी वो मसला ये हो गया कि अहले सहाफ़त और अहले सियासत का फ़र्क मिटता जा रहा है। और चूँकि सहाफ़ियों को भी एक तो होता है कि सियासत के बारे में आपकी जानकारी हो, तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सहाफ़ी के बारे में। अगर सहाफ़ी को पॉलिटिकल आउटलुक का ही नहीं पता तो वो जर्नलिज्म क्या करेगा। लेकिन आप जो है वो पॉलिटिक्स नहीं करते, आप सिर्फ सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, अपनी राय देते हैं। मेरे नुक्ता नज़र से अभी ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अगर कोई एक हंग पार्लियामेंट वाली सिचुएशन बनती है तो उसमें ज़ाहिर है छोटी पार्टियों की अहमियत बढ़ जाती है। मुझे ये तो अभी नहीं कह सकते आप कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बारे में क्या होगा अगले 1-1.5 महीने में, क्या उनकी सूरत आप क्या समझते हैं उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? कुछ थोड़ा सा तो आइडिया लगाया जा सकता है इन हालात को देखते हुए। अभी नायब कानून में जो तरमीम आई है उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि वो भी किसी खास मकसद के लिए लाई गई है। देखिए, वो मकसद मेरा ख्याल है नैब के कवानीन में नैब और अकाउंटेबिलिटी तो हमारे यहाँ हमेशा से हर दौर में पॉलिटिसाइज ही रहे हैं। उसके सियासी मकासद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सी बात जो मेरी जो है समझ में आती है, ये मुमकिन नहीं लग रहा कि जो जिस जमात के बारे में इतना सख्त रवैया हमें नज़र आता हो, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद, वो जमात जो है वो बड़ी आसानी से दोबारा बरसर इख्तिदार आ जाएगी। अच्छा। ये सूरत हाल तो नहीं नज़र आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है मैं और क्या ये नज़र आता है कि वो जमात इंतखाबात में हिस्सा ले सके? क्या ये नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल जी, इंतखाबात में हिस्सा लेना तो नज़र आता है मुझे। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता कि PTI के चेयरमैन का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है। उनकी गिरफ्तारी की हद तक नाअहली तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं नज़र आती। हाँ, ये हो सकता है कि जो उनको किसी केस में सज़ा हो जाए, और सज़ा की बिना पे आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन सज़ा के भी मरहले होते हैं ना। अगर आपको फ़र्ज़ करें एक अदालत से सज़ा होती है तो दूसरी हायर कोर्ट पे स्टे दे सकती है, उससे जमनाइल कुछ भी वो लीगल हिच कुछ भी आ सकती है बीच के अंदर। लेकिन उनका फ्यूचर, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नज़र आती है, उनके फ्यूचर के हवाले से सवालिया निशान नज़र आते हैं। इस चीज़ का इम्कान बहुत ही कम है, बल्कि मेरे नुक्ता नज़र से नामुमकिन सा नज़र आता है कि वो इलेक्शंस कैंपेन कर रहे हों।
वो ये सारी चीज़ें, लेकिन पीटीआई मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेती तो नज़र आ रही है। अब वो ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको ये प्रॉब्लम्स होंगी कि वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह, कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह कैसे करते हैं। तो तहरीक इंसाफ की हद तक तो मामला बहुत स्केची सा नज़र आता है कि उनकी पॉलिटिकल जो है थिंकिंग खुद क्या है, वो किस तरह इसको काउंटर मजहर भाई कैसे। ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल होगी कि एक जमात के ऊपर ज़रा सख्ती होगी और बाकी जमातें अपनी कैंपेन कर रही होंगी, एक जमात का लीडर अंदर हो या ना अहल हो और वो कैंपेन ना कर पा रहा हो या वटेवर, तो ये इलेक्शन काबिल कबूल करार पाएगा? देखिए, पहली चीज़ ये कि 2018 का इलेक्शन भी ऐसे ही हुआ था। 2018 में नवाज शरीफ साहब नाअहल थे, मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त था और बलूचिस्तान में रातों रात जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा हो गया था। उस पर बहुत से सवालिया निशान थे कि यकायक एकदम मिनी रिवोल्ट कैसे आ गया मुस्लिम लीग के अंदर बलूचिस्तान में। लेकिन 2018 के, लेकिन आज की सूरत हाल उससे ज़्यादा गंभीर है। आज की सूरत हाल में अभी ये तो नहीं हमें पता कि पीटीआई के चेयरमैन जो है वो नाअहल होंगे या उनको सज़ा होगी या नहीं होगी, लेकिन इस चीज़ का कभी इम्कान है कि ऐन मुमकिन है वो जेल में हो। जेल में रहने से पीटीआई को नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस नुक्ते नज़र से होगा कि आम तौर पे जो होता है कि उनका वोटर सपोर्टर, क्योंकि इलेक्शन की फ़ज़ा होगी तो उनका वोटर सपोर्टर इन रिएक्शन भी बाहर आ सकता है, इन रिएक्शन भी वो पीटीआई के अगर उम्मीदवार मैदान में होंगे, इतना अगर बिल्कुल ही आपने उनको स्पेस नहीं दिया, बिल्कुल ही जैसे उनके जो उम्मीदवार हों, अगर वो इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे हों और उनको उठा लिया जाए और इस तरह की अगर सूरत हाल होगी, तो फिर पीटीआई को बड़ा फैसला करना पड़ेगा कि हम इन इलेक्शन में हिस्सा लें या नहीं लें। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या कुछ गेन कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता उनका कोई ऐसा कुछ इंडिविजुअल अपने तय, लेकिन वो भी मुझे मैं आई विल बी सरप्राइज कि अगर इस्तेहकाम पार्टी जो है कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर सके। खातिर खा कामयाबी क्या, कोई एक सीट भी कहीं निकले तो मेरा ख्याल है कि बड़ी कामयाबी होगी। मुझे वो तो उनके लिए जाहिर है, अगर कोई दो चार, जैसे सदर्न पंजाब में इवन देखिए अब जो है ना इलेक्टेबल्स की भी पोजीशन जो है वो इलेक्टेबल वाली नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है मामला, सूरत हाल बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होगी, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहारा लेंगे। ऐन मुमकिन है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए। उस हद तक तो नून लीग इसका इशारा भी दे चुकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक ऐसी सूरत हाल में जहां पीटीआई बहरहाल किसी ना किसी शक्ल में मैदान में हो, उनके लिए पंजाब में कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी जो है वो बड़ी चैलेंजिंग होगी, और अगर वो हासिल कर लेते हैं तो वो बड़ी बात होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुझे पीपल्स पार्टी गेन करती हुई लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक सिक्योर्ड प्रोविंस मौजूद है। उसके बाद अगर वो सदर्न पंजाब में कुछ नशिस्तें हासिल कर लें तो जरदारी साहब बलूचिस्तान की जो एक खास सियासी डायनेमिक्स होती हैं उसमें वो मैनेज करने के माहिर हैं, वो मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को। तो उनके पास उनकी जो अपनी थिंकिंग है कि उनके पास इतनी नशिस्तें होंगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाए।